अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपको मालूम है कि आपको घास काटने पर भी सज़ा हो सकती है। किसी के वाईफाई से कनेक्ट होने पर भी आप अरेस्ट हो सकते हैं। पासवर्ड शेयरिंग भी एक जुर्म है। शराब खाने में शराब पीने पर आप पकड़े भी जा सकते हैं। च्युइंगम खाना भी एक जुर्म है। HIV होने पर आप घर से निकाले जा सकते हैं और नौकरी से भी। कौमी तराने पर आप ना रुके तो पकड़े जाएंगे। कुत्ते की बेइज्जती पर 37 साल की सज़ा। परमानेंट मार्कर रखने पर आप अरेस्ट हो सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कवानीन के बारे में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। अगर आप इतवार के दिन घास काटेंगे तो आपको सज़ा हो सकती है। दोस्तों सुकून हम सब में से किसको पसंद नहीं होगा और ये कौन नहीं चाहता होगा कि वो शोर से दूर रहे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जिससे ना आप रुक सकते हैं और ना ही दूसरों को मना कर सकते हैं। मगर दोस्तों क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां आप किसी को वॉशिंग मशीन तक चलाने से रोक सकते हैं। दोस्तों जर्मनी की आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ है जो कि अमेरिका की आबादी का 1/3 है, जबकि रकबा इसका अमेरिका के रकबे के मुकाबले में 3.7% है। इसका मतलब है कि जर्मनी के लोग बहुत ही कम जगह पर रहते हैं और इस वजह से यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों इससे निपटने के लिए जर्मनी में एक कानून नाफिज है जिसको जर्मन ज़बान में रेज़ेट कहते हैं, जिसके मायने है रेस्ट टाइम। इन औकात में वहाँ कोई शोर वाला काम नहीं कर सकता। ये रेस्ट टाइम मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ है। दोस्तों कहीं कहीं ये रात 8 से रात 10 बजे तक है और कहीं सुबह 6 तक और कहीं दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक भी है। लेकिन तमाम रियासतों में रेस्ट टाइम इतवार और पब्लिक हॉलीडे के दिन तो ज़रूर होता है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि यहाँ रेस्ट टाइम के दौरान कोई अपने लॉन की घास नहीं काट सकता, कोई अपनी कार स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई तेज़ आवाज़ में गाने नहीं सुन सकता और सबसे ज़्यादा वॉशिंग मशीन भी नहीं चला सकता अगर वो कोई अपार्टमेंट में रहता है। दोस्तों सुकून में रहने वालों के लिए ये सच में एक ज़बरदस्त कानून है। बगैर इजाज़त किसी के वाईफाई से कनेक्ट होने पर आपको सज़ा हो सकती है। दोस्तों अक्सर लोग मुफ्त में वाईफाई की तलाश में होते हैं और अगर कोई किसी के वाईफाई से कनेक्ट भी हो जाए तो कोई इतना बुरा नहीं मानता। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि किसी के वाईफाई से कनेक्ट होना भी जुर्म हो सकता है और आपको इस पर सज़ा भी हो सकती है। जी दोस्तों सिंगापुर में अगर आप किसी के वाईफाई से बगैर इजाज़त कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको 3 साल तक सज़ा हो सकती है और आपको सिंगापुरियन $10,000 का जुर्माना भी हो सकता है। इस अमल को सिंगापुर में हैकिंग के ज़िम्मे में लिया जाता है और इस कानून का नाम सिंगापुर कंप्यूटर मिसयूज़ एंड साइबर सिक्योरिटी एक्ट है। दोस्तों इस कानून के तहत 2006 में एक 17 साल लड़के को पहली बार सज़ा सुनाई गई, लेकिन कम उम्र की वजह से इसको जेल नहीं भेजा गया। इसको 18 माह घर में बंद कर दिया गया और इंटरनेट के इस्तेमाल से रोक दिया गया क्योंकि जज का ये कहना था कि ये इंटरनेट और ऑनलाइन गेमिंग का आदी बन चुका है। दोस्तों सच में ये कमाल का कानून है। पासवर्ड शेयरिंग करना एक जुर्म होगा। दोस्तों हम में से अक्सर लोग अपना पासवर्ड शेयर कर लेते हैं ताकि पैसे बचाए जा सकें, मगर दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि आप अगर अपना पासवर्ड किसी से शेयर करेंगे तो आपको सज़ा हो सकती है। दोस्तों नेटफ्लिक्स का नाम तो आपने सुना होगा। इस पर आप अवार्ड विनिंग टीवी शोज़, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स वगैरह देखते हैं। दोस्तों अमेरिका की एक रियासत टेनेसी में आप अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये कानून सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए ही नहीं, अगर कोई इंटरटेनमेंट की साइट जिस पर सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है इसका पासवर्ड भी आप शेयर नहीं कर सकते। ये कानून सच में हैरान करने वाला है क्योंकि नेटफ्लिक्स खुद अपने यूज़र को ये अलाउ करता है कि आप अपना पासवर्ड कम से कम 4 लोगों से शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये कानून वहाँ के लिए कोई नया कानून नहीं है बल्कि एक पहले से मौजूदा कानून की अपडेट है जो कि केबल टीवी की सब्सक्रिप्शन की चोरी को रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून को वहाँ की रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने नाफिज करवाया जो कि लोगों को गैर कानूनी तौर पर म्यूज़िक शेयर करने से मुताल्लिक है। और क्या आपको मालूम है कि ऐसा मुजरिम जो $500 से ज़्यादा की कीमत की सर्विस इस्तेमाल करता है इसको 2,500 जुर्माना और 1 साल कैद हो सकती है। शराब खाने में ही शराब पीना मना है। दोस्तों ये बात तो आप जानते होंगे कि शराब पीने की कहीं इजाज़त हो या ना हो, लेकिन शराब खाने में या बार में तो इजाज़त होती ही है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी जगह जहां शराब की इजाज़त हो और फिर भी आपको पुलिस शराब खाने में घुसकर शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार कर ले। जी दोस्तों अमेरिका की एक रियासत अलास्का में ऐसा कानून पास किया गया जिसमें लोगों को शराब खाने में शराब पीने से रोक दिया गया है। ये कानून जब नाफिज किया गया जब रियासत को ये लगा कि अलास्का में ज़्यादातर जुर्म शराब पिए हुए लोग करते हैं। यहाँ सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस ऑफिसर शराब खानों का चक्कर लगाते हैं और अगर बाहर में कोई शराब पीता हुआ पाया जाता है तो इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। च्युइंगम खाना भी जुर्म ठहरा।
दोस्तों हम में से तकरीबन हर एक ने च्युइंगम तो खाई होगी। कुछ लोग तो इसको स्टाइल के लिए खाते हैं और कुछ लोग माउथ फ्रेशनर के तौर पे खाते हैं और शायद कुछ लोगों को इसके खाने की वजह भी मालूम नहीं होती। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि च्युइंगम खाना भी जुर्म हो सकता है? जी दोस्तों, सिंगापुर में 1992 से च्युइंगम खाने पर पाबंदी है। ये पाबंदी इसके वज़ीर आज़म ने सिंगापुर को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में शामिल करने के लिए लगाई। ये कानून इसलिए पास किया गया क्योंकि वहाँ के लोग रस्तों में और ट्रेन के दरवाज़ों में च्युइंगम चिपका दिया करते थे। सन 2000 में जब एक इंटरव्यू में एक सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म से कहा कि च्युइंगम खाने से क्रिएटिव थिंकिंग में इजाफा होता है, तो इसका कहना था कि अगर किसी को लगता है कि च्युइंग के बिना इसकी सोचने की सलाहियत मुतासिर होती है या वो एक क्रिएटिव थिंकर नहीं बन पा रहा, तो एक केला चबा ले। 2004 में सिंगापुर में इस कानून में कुछ तखफीफ की गई जब गवर्नमेंट ने मेडिकल स्टोर्स और डेंटिस्ट को मेडिकल च्युइंगम की फ़रोख्त की इजाज़त दी। इसलिए वहाँ च्युइंगम खाने के शौकीन लोगों को मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, जबकि सयाह अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक महदूद तादाद में च्युइंगम ला सकते हैं। अगर किसी को HIV हो तो इसको घर से भी निकाला जा सकता है और नौकरी से भी। जी दोस्तों, अगर किसी का HIV पॉजिटिव आ जाए तो इसको इसके घर से निकाला जा सकता है और इसकी नौकरी से भी, और इसका नाम और तस्वीर अखबार में छापी जाएगी। ये कानून पास किया गया 2012 में ग्रीस में। इसके मुताबिक पुलिस हर मुश्तबा शख्स को गिरफ़्तार कर सकती है और इसकी मर्ज़ी अगर ना भी हो तो इसका टेस्ट करा सकती है। ये कानून 2012 में इस वक्त पास किया गया जब ग्रीस में HIV के केसेस में 200% इजाफा हुआ। इस इजाफे की बड़ी वजूहात में बेरोज़गारी, मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा, HIV रोकने के इक़दाम के बजट में कमी थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको जड़ से ख़त्म करने के बजाय इसके फैलाव के रोकने पर तवज्जो दी। 2012 में पुलिस ने हज़ारों औरतों को पकड़कर इनका टेस्ट कराया और HIV पॉजिटिव आने पर इनका नाम और तस्वीर अखबार में और इंटरनेट पर छपवा दी। कौमी तराना पढ़ें दिन में 2 बार। दोस्तों, कौमी तराना तो आप सब ने पढ़ा होगा, मगर क्या होगा आपको अगर आपको ये कहा जाए कि आपको कौमी तराना दिन में 2 बार पढ़ना है और जब तराना पड़ जाए तो हाथ बांधकर खड़ा रहना है। जी दोस्तों, थाईलैंड में कौमी तराना दिन सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे तमाम लाउड स्पीकर्स, रेडियो स्टेशन और TV स्टेशंस पर चलाया जाता है। इस वक्त हर एक को खड़ा होना होता है। जो बैठे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और जो चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, और हर कोई रुक जाता है जब तक कौमी तराना ख़त्म नहीं होता। और अगर लोग नहीं रुकते तो इनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपका थाईलैंड जाना हो तो होशियार रहिएगा। कुत्ते की बेइज्जती पर 37 साल की सज़ा। दोस्तों, कुत्ते तो बहुत से लोग पालते हैं और बहुत से लोग इनसे प्यार भी करते हैं, मगर क्या आप में से कोई सोच सकता है कि कुत्ते की बेइज्जती पर इसको 37 साल की सज़ा भी हो सकती है? दोस्तों, थाईलैंड के एक कानून के मुताबिक आप वहाँ की थाई फैमिली की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये कानून वहाँ का एक मुतनाज़ा कानून समझा जाता है और ये समझा जाता है कि सियासी मुखालफिन को ज़ेर करने के लिए ये कानून बनाया गया है। ये कानून और भी मुतनाज़ा हो जाता है जबकि बादशाह के कुत्ते को भी शाही फैमिली का हिस्सा समझा जाता है और जो कोई भी इस कुत्ते की बेइज्जती करेगा इसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। 2015 में एक शहरी को 37 साल की सज़ा हुई क्योंकि इसने बादशाह के कुत्ते पर तंज़िया तबसरा किया था। इसने कुत्ते और फ़ौज से मुताल्लिक फेसबुक पर कुछ पोस्ट की थी। कोई नहीं जानता कि इसने कुत्ते से मुताल्लिक क्या पोस्ट की थी, क्योंकि इसको दोहराना जुर्म को दोहराने के मुतरादिफ होगा। वहाँ के अखबारात भी इसको प्रिंट नहीं कर सकते। और न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि थाईलैंड में शाया होता है, इसने कुछ खाली जगह छोड़ दी थी और ये समझा गया कि बेइज्जती वाली जगह खाली छोड़ दी थी। दोस्तों, आज के बाद कुत्तों से यकीनन आप बहुत तमीज़ से पेश आएंगे। शादी नहीं करने देंगे। दोस्तों, शादी करना तो हर बालिग का हक़ है, मगर एक पुराने फ्रांसीसी कानून के होने की वजह से, जो 1803 का कानून है, इसके मुताबिक स्टीफन सेज नामी एक लड़का जब अपनी हांगकांग की गर्लफ्रेंड मैन सामा के साथ शादी के बंधन से सिर्फ घंटों दूर था, तो इसके वालिदैन ने इसकी शादी के खिलाफ फैसला दिया था और इसकी शादी को मनसूख कराने में कामयाब हो गए थे। इस कानून के मुताबिक वालिदैन और दादा दादी को अपने बच्चों और पोते पोतियों की शादी पर दबाव डालने का मौका मिलता है। बाद-अज़ां अदालत ने इन दोनों को शादी करने की इजाज़त दी क्योंकि इनके वालिदैन के पास इनकी शादी की मुखालफत की कोई ठोस वजह नहीं थी। अगर आपके पास परमानेंट मार्कर हो तो आप अरेस्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आपके और हमारे पास अक्सर परमानेंट मार्कर होता है, मगर क्या हम में से किसी ने ये सोचा कि इस पर आप अरेस्ट हो सकते हैं? दोस्तों, दिसंबर 2010 में रोजवेल्ट मिडिल स्कूल, ओक्लाहोमा सिटी, USA की एक टीचर ने एक 13 साल लड़के को अरेस्ट करा दिया क्योंकि इसने पेपर पर परमानेंट मार्कर से लिखा था। इस टीचर का दावा था कि लड़के ने मार्कर से डेस्क पर लिखा था। हकीकत में लड़के को डेस्क पर लिखने की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि इसकी वजह इसके पास मार्कर का होना था। ओक्लाहोमा सिटी के एक ऑर्डिनेंस के मुताबिक परमानेंट मार्कर और स्प्रे पेंट
बगैर इजाज़त के अपने पास रखना गैर कानूनी है। ये कानून आर्टिस्टों को किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नक्शो निगार बनाने से रोकने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, ये सच में एक हैरान करने वाला कानून है।